Hello बच्चों, let's see the question. A uniform magnetic field B exists in a cylindrical region of radius 10 cm as shown in figure. A uniform wire of length 80 cm and resistance 4 ohm is bent into a square frame and is placed with one side along a diameter of the cylindrical region. If the magnetic field is increases at a constant rate of 0.010 Tesla per second, find the current induced in the frame. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be induced EMF in a given circuit. तो जो हमारे पास EMF की वैल्यू होती है it is given as minus d phi divided by dt. Rate of change of magnetic flux की वजह से ही EMF induce होता है and the value of flux is given as B dot A. यहाँ पे जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, एरिया एक से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो दोनों में से या तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए या तो एरिया को अगर हम यहाँ पे चेंज करें तो हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा जिसके करस्पॉन्डिंग ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है जिसकी जो वैल्यू है ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है. यानी हमारे पास जो डीबी बाई dt की वैल्यू है इट इज गिवन है 0.010 टेस्ला पर सेकेंड. हमें यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है इट इज 4 ओम और यहाँ पे जो वायर की लेंथ दे रखी है हमारे पास इट इज गिवन एज 80 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे अगर हम EMF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इट विल बी माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई dt. तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की वैल्यू को पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस d डिवाइडेड बाई dt. ये आ जाएगा B इंटू ए के बराबर. क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो फील्ड के चेंज होने की वजह से ही यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा. एरिया को हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे तो ये आ जाएगा A इंटू माइनस dB डिवाइडेड बाई dt. हमें यहाँ पे बेसिकली करंट की वैल्यू निकालनी है. तो जो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज, हमारे पास जो EMF गिवन है इसको हम रेजिस्टेंस से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. नाउ अगर हम यहाँ पे इंड्यूस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी माइनस A इंटू dB डिवाइडेड बाई dt एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो स्क्वायर फ्रेम है इसको हमने यहाँ पे डायमीटर के अलोंग प्लेस किया है. जो हमारे पास सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसकी जो रेडियस है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है और हमने यहाँ पे क्योंकि इसको डायमीटर के अलोंग प्लेस कर रखा है तो जो भी हमारे पास यहाँ पे EMF प्रोड्यूस होगा वो केवल हम हाफ सर्कल के लिए कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने जो स्क्वायर फ्रेम है ये डायमीटर के अलोंग रखा है. अगर हम इसको यहाँ पे या तो लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड रखते तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो एरिया होता वो इंक्रीज हो जाता. लेकिन इस केस में हमारे पास केवल हम हाफ सर्कल का ही एरिया यहाँ पे कंसिडर करेंगे. सो वी कैन राइट इट विल बी I इक्वल्स माइनस पाई इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि एरिया यहाँ पे हाफ हो रहा है. नाउ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का रेट है दैट इज 0.010 टेस्ला पर सेकेंड. वैल्यू अगर पुट कर दें यहाँ पे तो ये आ जाएगा माइनस 3.14. रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर. इट विल बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये 4 ओम के बराबर है एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 0.010. इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 0.3924 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर के बराबर, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं 3.9 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here induced current in the frame will be 3.9 into 10⁻⁻5 ampere. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.